हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में हम बात करेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि हम लोग वैसे तो एजुकेशन भी हम लेते हैं और इस रीजन के लोग और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट क्यों चेंज नहीं होता? हम प्रोग्रेसिव क्यों नहीं होते? या क्या वजूहात है इसके पीछे, रीज़न्स क्या हैं? और दूसरे कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं जो बहुत एडवांस लोग वहाँ पे रहते हैं और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ सारी चीज़ें। लेकिन हम एक डर और खौफ में क्यों जी रहे होते हैं? इसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के लिए मुझे जॉइन कर रही हैं फ्रॉम कनाडा मालिश सरकारी। आप जानते हैं एक एक्टिविस्ट भी है, मॉडल भी हैं और इस तरह की इश्यूज़ के ऊपर बड़ा खुल के बोलती भी हैं। मालिश, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you for having me, जी। मनीष, एक तो आप मतलब यू आर लिविंग इन कनाडा, वहाँ पे बहुत सारे एशियंस आपको मिलते हैं, रहते हैं। क्या वजह है कि हम मतलब इतने मॉडर्न सोसाइटी में तो रहते हैं, लेकिन एक खौफ और डर हमें लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा? इसके पीछे क्या स्टोरी है कि हमारे इस रीजन के लोग वहाँ पे रहते हुए थोड़े से घबराए हुए रहते हैं? अगर या बच्चे उनके बड़े हो रहे हैं, तो वो उनके पीछे भी लगे होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे बच्चे कहीं जाके मतलब गोरे ना बन जाए, अंग्रेज ना बन जाए। हाँ, नहीं। अम, आज हम लोग एक्चुअली एक स्पेस में थे, तो मुझसे किसी ने आके पूछा कि मुझसे तनकीद मुझ पे की जा रही थी कि आप जो है ना गुस्सा हो जाती हैं चंद लोगों पे। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखिए, मैं जब मुझ पे तनकीद करना स्टार्ट किया था ना, वो था 2008 में। मुझे तब धमकियाँ आ रही थीं, तब ना मैं इस्लाम के खिलाफ बोलती थी, ना पाकिस्तान के खिलाफ बोलती, तब तो मैं पाकिस्तान को बड़े अच्छा पॉजिटिवली रिप्रेज़ेंट कर रही थी। मगर गालियाँ मुझे, धमकियाँ उस पे भी पड़ रही थी। तो मैंने कहा अगर 2008 से अब तक देख लें तो इट हैज़ बीन हाउ मेनी इयर्स, लाइक ऑलमोस्ट 14 इयर्स, मगर कुछ चेंज नहीं हुआ, वही गालियाँ आज भी मुझे पड़ रही हैं। पहले ये होता था कि वो गालियाँ पड़ रही होती थी जो पाकिस्तान में बैठे होते थे। अब गालियाँ उनसे पड़ रही होती हैं जो मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं कनाडा में। तो बात ये होती है कि भई हम तो वहाँ छोड़कर आए, उस माहौल को छोड़कर आए, क्योंकि वो माहौल हमारे लिए एक जेल की तरह था। एक मर्द का रहना पाकिस्तान में और औरत का रहना पाकिस्तान में डे एंड नाइट का डिफरेंस है। तो कभी कोई मर्द हमको ये बता ही नहीं सकता कि औरत के लिए पाकिस्तान कैसा है, क्योंकि जब तक आप औरत नहीं होगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगी वो चीज़। तो खैर हम वो छोड़ के आ गए थे और हम, पता नहीं, मैं उस वक़्त छोटी थी तो शायद आई वाज़ नाइव कि मैंने समझ लिया भई हम छोड़कर आ गए अपनी प्रॉब्लम्स, तो वो वहीं रहेंगी। नहीं, हुँ, वो अब साथ-साथ पीछे-पीछे यू कैन्ट रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, किसी ने सही कहा है। एग्ज़ैक्टली। वो पीछे-पीछे यहाँ आई नहीं, यहाँ पे लोग बैठ के तनकीद कर रहे होते हैं कि आप ये क्या पहन रही हैं, आपने ये वेबसाइट क्यों बनाई हुई है, आप यूँ क्यों कर रही हैं? अरे भाई साहब, अगर आपको वही चीज़ें चाहिए थी, तो आप वो छोड़ के क्यों आए हैं? तो मैंने उनसे यही बताया कि मेरे अंदर गुस्सा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मैंने पाकिस्तानियों को देखा है और आजकल स्पेसेस में मैं सुनती हूँ, तो उनको पाकिस्तान से बहुत प्यार है, बड़ा प्यार उनका है कि हमारा मुल्क हमको छोड़कर आना पड़ा। मगर वो छोड़कर क्यों आए? क्योंकि फाइनेंशियल रीज़न्स की वज़ह से, यहाँ पर एजुकेशन की वज़ह से आए, राइट? वो उनके पास चॉइस थी, वो चाहते तो रह सकते थे, मगर नहीं, वो यहाँ पर दूसरी तरीके के लिए आए। भाई हम तो जान बचाने के लिए आए ना, हमारे पास चॉइस होती तो आई वुड हैव लिव्ड देयर। मेरी हुँ, फैमिली थी वहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, मेरी पूरी लाइफ थी वहाँ पर, बचपन अपना सारा छोड़कर मैं यहाँ आ गई। एग्ज़ैक्टली। हमको तो भागना पड़ा। और अगर हम अब गुस्सा करते हैं कि भाई हमारे मुल्क के उस पे हम हैं, तो उनको कहते हैं कि नहीं तुम नफ़रतें फैला रही हो। तो ये यहाँ पर भी आ जाते हैं, मगर दे डोंट वांट टू लीव देयर स्टफ बिहाइंड, ये बैगेज नहीं छोड़कर आएँगे। वो बैगेज कहते हैं यहाँ भी चाहिए हमको। तो अच्छा, बेसिकली रीजन क्या है इन लोगों के पीछे? मतलब हम यूरोप के अंदर देखते हैं, अच्छा वो कहते हैं कि अगर किसी के घर में बच्चे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, मतलब हम टीनेजर कह सकते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने इनको पाकिस्तान की तरह रखा हुआ है, जैसे पाकिस्तान में ब्रॉट अप होता है बच्चों का। हालांकि पाकिस्तान में आजकल मतलब जो मैं चीजें देखता हूँ, शायद वो यूरोप में या अमेरिका में नहीं होती होंगी। बिलीव मी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में जो कुछ होता हुआ मैं देखता हूँ, शायद उनको इतना एडवांस होने के बावजूद शायद उनको पता ना हो। तो फिर ये क्यों ये समझते हैं, स्पेशली फीमेल्स के हवाले से, अगर वहां पे लड़कियां ब्रॉट अप हो रही हैं उन सोसाइटीज के अंदर, तो बड़ा एक वो कहा जाता है कि यार किसी तरीके से इनकी पाकिस्तान में शादी करवाई जाए, ये सारा कुछ करवाया जाए। चाहते क्यों हैं फिर कि अगर ये सारा कुछ करना है तो फिर इसी सोसाइटी में रह के, हालांकि जो गलत हो सकते हैं वो यहाँ पे भी हो सकते हैं और वहां पे भी हो सकता है। हुँ। आई थिंक आते इस वजह से हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर दे नो इन डीप इन देयर हार्ट्स, उनको पता है कि यहाँ पर उनके राइट्स उनको मिल रहे हैं, उनको अपनी मुसलमान कंट्रीज़ में भी नहीं मिलेंगे वो राइट्स। एग्जैक्टली।
आप खुद ही अभी लाइट की बात कर रहे थे, यहाँ 24/7 लाइट आती है। कभी-कभार कोई बहुत तूफ़ान आता है ना, तो यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ, क्योंकि मैं तो जंगलों में रहती हूँ, तो लाइट चली जाती है और राइट। मुझे फिर पाकिस्तान याद आता है फ़ौरन, यार ये देखो पाकिस्तान में यू कैन डू एनीथिंग हियर, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं होते हो। हुँ, पाकिस्तान में तो और कोई होता है ना, पता होता है कि भई लाइट जाने वाली है, सब चीज़ें ऑन करके रख दो। तो एग्ज़ैक्टली। द थिंग इज़ कि यहाँ पर जब आप आ जाते हैं ना, तो आपने एक अपना कल्चर भी रखना है। ओके, आपने जो अपना मज़हब भी रखना है। ओके। और फिर आप यहाँ की सोसाइटी में आ गए, वो आपके बिल्कुल ही ऑपोज़िट है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत होते हैं लोगों को, तो लोग ये कोशिश करते हैं कि हाय हमारा बच्चा गोरों में नहीं पड़ जाए। हालाँकि गोरों के पास आए हैं क्योंकि राइट्स मिल रहे हैं, सारे हाँ। बेनिफिट्स यहाँ मिल रहे हैं, मगर गोरों का कल्चर अच्छा नहीं है। हुँ, क्योंकि वो लड़कियाँ लड़के डेट करते हैं, वो शराबें पी रहे हैं, क्लबिंग जा रहे हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे लोगों के लिए। मगर वो अपने बच्चों को नहीं करने देना चाहते हैं। अब आप रोक तो सकते हो, मगर फिर जब बच्चा बाहर निकलेगा, स्कूल जाता है, तो देन दे सी समथिंग एल्स। दे आर टोटली सीइंग समथिंग एल्स। जो मुझको समझ में नहीं आता है, लाइक आई हैव सीन इन माय लाइफ, मेरी भी फ्रेंड्स हुआ करती थी जो स्कूल में कपड़े पहन के आती थी, फिर वहां चेंज कर लेती थी, एंड नाउ आई वुड कॉल देम मोर प्रोग्रेसिव। मगर वही बात आ जाती है, प्रोग्रेसिव भी अगर आप हो जाते हो, मगर जहाँ क्रिटिसिज्म आ जाता है सर्टेन आइडियोलॉजीज का, वहां पे उनको भी बड़ी आग लग जाती है, एक फ्री मुल्क में रहते हुए, कि आप क्यों बोल रही हो इस पे। सो ये भी एक हुँ, बहुत बड़ी चीज है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस जो बच्चों का किया जाता है ना यहाँ पर, कि नहीं आपने इनसे बात नहीं करनी है, इनके साथ नहीं रहना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं खाना, वो नहीं पीना, तो द किड्स गेट वेरी कंफ्यूज्ड, उनकी समझ में नहीं आता है। फिर हम एक साइड पे देखते हैं बच्चे जो यहाँ बोर्न है, लड़कियां जो यहाँ बोर्न है, एंड दे टेक अ स्कार्फ बाय चॉइस, यू नो व्हिच आई एम ओके विद अ वुमन या व्हाटएवर शी वांट्स टू वेयर। मैं कि नहीं बता सकती औरत को क्या पहनना चाहिए, मगर फिर आप ये भी नहीं बोले ना कि इट्स अ चॉइस, हिजाब इज अ चॉइस, इट्स अ चॉइस बिकॉज आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठे हैं, तो चॉइस है आपके लिए। ईरान में हिजाब इज नॉट अ चॉइस, हुँ, अफगानिस्तान में शटलकॉक इज नॉट अ चॉइस, इट्स फोर्स्ड। तो एक एग्ज़ैक्टली। चीज जो औरतों को एक दूसरे पार्ट दुनिया में अप्रेस कर रहा है, उसको आप यहाँ पे प्रोपागेंडा करके बताने की कोशिश कर रहे हो कि नो इट्स पीसफुल, इट्स अ चॉइस एंड इट्स दिस। और इसके लिए हमारी पॉलिटिक्स में एक इल्हान उमर हैं, आपने देखा होगा यूएस में वो हैं, और एग्ज़ैक्टली। भी चंद ऐसी हैं यहाँ पर औरतें, एक कोई यहाँ पर लेस्बियन है मुसलमान जिनको प्रॉब्लम है जब उन इस्लाम पे बात करो या मजहब पे बात करो, मगर वो खुद लेस्बियन मुस्लिम है। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या उनको भेजो जरा ईरान और अफगानिस्तान, फिर देखो वो कैसा लेस्बियनिज्म निकालते हैं उनके अंदर से। सो हिपोक्रेसी इनकी समझ में नहीं आती हुँ, भाई। आप वो एक सेइंग है ना, यू कैंट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आपको एक हुँ, साइड पे एक करवट बैठना पड़ेगा, आप दो कश्तियों में तैयार सवार होकर नहीं चल सकते हो, एंड दैट्स व्हाई आप देख रहे हो यहाँ पे लोग आते हैं, वो इंटीग्रेट नहीं करते, वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाते हैं, वहीं रहते हैं सारी जिंदगी, एंड दे डोंट नो एनीथिंग। मैं तो बिल्कुल ही दूर हूँ, मैं तो गोरों के बीच में ही रहती हूँ ना, क्योंकि आई मेरे अंदर या गोरों के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है। आई माइंड माई हुँ। ओन बिजनेस, वो भी अपना बिजनेस माइंड करते हैं। दे डोंट बॉदर मी, आई डोंट बॉदर देम। ओके, फाइन। अच्छा अच्छा एक चीज़ और है कि मतलब जब हमारे लोग यहाँ से जाते हैं या स्पेशली एशियंस जाते हैं, तो एक कन्फ्यूजन उनके अंदर होती है, वो कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि यार हमने रहना भी, क्योंकि उनका दिल भी नहीं करता जो आप बता रही हैं, मतलब जिस तरीके से फैसिलिटेट वो लोग करते हैं। तो नो डाउट अबाउट इट कि हमारा कोई मुस्लिम पाकिस्तान को छोड़कर, मैं मतलब जो बड़े एडवांस ममालिक है, यूएई और कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, बहुत पैसा उन लोगों के पास, इवन वो लोग नहीं करते, वहां पे बड़ी मतलब परेशानी और ये सारी चीजें हैं। तो मतलब ये भी छोड़ने का दिल नहीं करता, और दूसरी तरफ कंफ्यूजन भी है कि यार हम करें सो क्या करें। हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं इनको मुनाफिकत ही कहूंगी चंद, और इसमें चंद लोग इंडिया से भी आके कभी कभार बोलते हैं ना, तो और वेस्ट के खिलाफ जब बोल रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ भैया आप लोगों के लिए बहुत आसान है, आप चले जाओ यहाँ से, इतना अच्छा था आपका मुल्क, तो आप चले जाएं वहां पर। अभी उस दिन मैं एक और बंदी से बात कर रही थी, शी इज फ्रॉम सोमालिया, वो भी एक एक्स मुस्लिम है। तो राइट। वो तो कहती है, जैसे ट्रम्प ने कहा था ना शिट होल कंट्री, सो यहाँ पे हंगामा मच गया था, तो मैं भी उस दिन हाँ। नहीं, इट इज अ शिट होल कंट्री, उसने दिया क्या, अब थोड़ा आप जैसे बता रहे हो कि इस्लामाबाद में थोड़ा बहुत वो फ्रीडम हो गया है, मगर जिस जिस सिचुएशन में हम लोगों की हमारी फैमिली थी, चाहे वो कितनी प्रोग्रेसिव लोग क्यों ना हो, हमारी फैमिली सफर कर रही थी, और ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जो अभी भी पाकिस्तान में सफर कर रही हैं। उनके लिए वाकई में वो दोजख बना हुआ है उनका, जो है ना उनकी लाइफ। तो हम्म, उसको आप उस मुल्क को ऐसे कैसे, यानी अफगानिस्तान, आई एम सॉरी टू से, इज अ शिट होल कंट्री फॉर वुमेन।
क्या औरतों के राइट्स है? पढ़ाया नहीं जा सकता है, वो काम नहीं कर सकती, यानी बंदी सही से देख भी नहीं सकती है। अब हुँ, पाकिस्तान में देखिए, अब पता नहीं, अब शायद थोड़ा चेंज आ गया होगा, मगर पाकिस्तान में एक औरत की सेफ्टी आप रोजाना जो है जेपरडी में डाल रहे हैं जब वो मोटरसाइकिल पे बैठती है, क्योंकि वो टांगे इस तरह करके नहीं बैठ सकती है, क्योंकि उसको भी सेक्सुअलाइज कर दिया है। वो बेचारी एक उस पे बैठती है, उस पे बच्चा भी संभालती है, वन और साइडेड। उसके ऊपर उसने अबाया पहना हुआ है, तो साड़ी तो नहीं, वो शलवार है और इतने बड़े बड़े दुपट्टे, ताकि वो टायर में फंसे और सबसे पहले वो बंदी, यानी आप सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं सोच रहे हो, ऑल यू थिंकिंग अबाउट इज शर्म हया, यानी ये तो हुँ। जैसे कहते हैं ना मैक्सिमम लेवल पे जाके हो रही है कि बंदी को आप वहां पे एक दूसरी टांग इस तरफ करके नहीं बैठने दे सक रहे हो, जस्ट बिकॉज़ उसपे पता नहीं क्या आपकी सेक्सुअलिटी जाग जाती है। लेकिन अब एक सो चीज़ एक मान लीजिए एक चीज़ मैं देखता हूँ अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक करीब मेरे घर के पार्क है, वहाँ पे मैं जाता हूँ वॉक वगैरह जॉगिंग के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को मैं स्कूटीज़ के ऊपर आता हुआ देखता हूँ। और मतलब अभी शायद उतना नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी जो है ये लोग बढ़ रहे हैं और मैं कहता हूँ कि अच्छा है, ये होना चाहिए। हुँ, लेकिन साथ में आपने अफ़गानिस्तान का ज़िक्र किया, मेरा इत्तेफ़ाक है तालिबान रिजीम के बाद 2 दफ़ा मेरा जाना हुआ वहाँ पर, और ये क्वेश्चन मैंने बाकायदा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रेज़ किया था जो वो कर रहे होते थे कि फीमेल से आपको डर क्यों है? उनकी स्पेशली एजुकेशन से आपको डर और खौफ क्या है? क्या आपने कहा हुआ है कि यार बाकी लोग स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, जैसी भी है लेकिन चले जा सकते हैं। लेकिन खवातीन को आप जाने नहीं देते। अभी उनका जो ग्रैंड जरगा हुआ 3 दिन पहले, उसमें भी उन्होंने सारी बातें की, हमारे पैसे अमेरिका दे दे, हमें रिकॉग्नाइज़ कर दे, हमें ये कर दे, हमें वो कर दे। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं की कि यार खवातीन के ऊपर हम ज़बरदस्ती की पाबंदियाँ क्यों लगा दें? क्योंकि उनकी वही खवातीन जब अभी इस्लामाबाद में मैं देखता हूँ, तो यकीन करें वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की होती हैं, वो उनकी ड्रेसिंग, हुँ। उनकी सारी चीज़ें, और एक बड़ा मैं अच्छा लगता है आपको कि आप मतलब देखते हैं उनको, तो क्यों हम डरते क्यों हैं, भागते क्यों हैं इस चीज़ से? देखिए, हमेशा से औरतों को दबा के रखा गया है। हिस्ट्री में आप उठा लें, यहाँ पर भी गोरे भी औरतों को दबा के रखते थे। इट्स ऑलवेज़ बीन अ पेट्रियार्कल हुँ, सोसाइटी, और वो देख सकते हैं कि जहाँ-जहाँ औरतों को राइट्स मिले, उनकी नज़र में हम लोग हाथ से बाहर निकल गए। उनकी नज़र में, मर्दों की नज़र में सिर्फ़, यानी अगर आप यही बोल दो ना मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी, तो लिटरली मर्द ये समझते हैं कि हमने सिर्फ़ छोटे कपड़े पहनने हैं और हमें बस डिफरेंट मर्द चाहिए, बस। इसके अलावा हुँ, आगे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके दिमागों में हम औरतों को सिर्फ़ एक सेक्सुअलाइज़्ड बेबी मेकिंग मशीन बना दिया है कि ये औरत है, इसके हुँ, साथ आप सिर्फ़ सेक्स कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, बस, हुँ, और ये घर में बंद है। क्योंकि अगर इसको आज़ादी दे दी, इसको पढ़ा दिया, पहले तो बात तो उसको पढ़ाया, तो वो सीखेगी कि अच्छा, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ये हक है, मुझको भी ये चाहिए होगा, तो फिर वो आके घर में अपनी ज़बान खोलेगी। और ज़बान हुँ, खोलेगी तो फिर इनको उस पे एक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर वो मारेंगे, अब्यूज़ करेंगे, देन शी माइट ट्राई टू रन, सो अब अगर आप औरत को एजुकेट कर दोगे, उसके हुँ, पास एजुकेशन आ जाएगी, तो अपना कमा लेगी, तो आपके उस पे आसरे पे क्यों बैठेगी? शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी कैन मेक हर हुँ, ओन मनी, शी कैन लिव हर ओन एग्ज़ैक्टली, लाइफ। तो ये जो कंट्रोल होगा ना मर्दों का, वो हट जाएगा। दैट इज़ गोइंग टू गो, और ये अपना कंट्रोल नहीं, क्योंकि अगर आप कहीं भी देखो तो ताकतवर हमेशा कमज़ोर को दबाता है। तो औरतें एग्ज़ैक्टली। हमेशा से रही हैं फिज़िकली, 'cause हम कमज़ोर होते हैं, तो हमको हमेशा से दबा के रखा है। मेंटली हम कमज़ोर नहीं है, इवन दो लोग कहते हैं, यानी लिखा हुआ है बुक्स में कि हमारा दिमाग आधा है। मगर जिसने लिखा था ये बात, मुझे तो लगता है उनका दिमाग आधा था कि हमारा दिमाग आधा है। हू राइट्स दैट काइंड ऑफ स्टफ? और मुझे लोग आकर बताते हैं ये पाकिस्तान से कि नहीं, नहीं आपका दिमाग आधा है, एंड आई एम जस्ट लाइक, या ऐसी बातें बोलेंगे कि कुत्ते जो हैं उनके कुत्ते बड़े स्टूपिड होते हैं। मैं कहा आपसे बड़ा तो स्टूपिड बंदा ही नहीं है कोई, जो ये समझे कुत्ता स्टूपिड है। मैंने कहा आप सूंघ के बता सकते हैं कि ड्रग्स कहाँ रखे हैं? नहीं ना, तो बस कोई रात को देख सकते हैं आप? नहीं। मैं कहा तो फिर आपका क्या फ़ायदा? आप तो बोझ बन के बैठे हो। सो द मेंटालिटी जो आप देख रहे हो ना लोगों की, वो अभी चंद लोगों की मेंटालिटी रह गई है 7th सेंचुरी में। चंद लोग पहुँच गए हैं 11th-12th में, और हुँ, आगे के हमारे ऐसे लोग हैं ना, हम 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं। तो प्रॉब्लम हुँ, ये हो रही है कि गैप चंद लोग बहुत आगे ज़्यादा है बढ़ना वो। नहीं चाह रहे। हाँ, नहीं, गैप बहुत ज़्यादा है, चंद लोग वहीं रहना चाह रहे हैं, चंद लोग थोड़ा आगे आ गए हैं, चंद लोग थोड़ा जो, और बहुत सारे लोग हैं जो भाई मार्स पे, इलॉन मस्क जो है वो हाँ, मार्स पे जाने के लिए बिल्कुल। बैठा हुआ है। तो मेरा तो सवाल ये होता है ना कि अब मैंने कल किसी से बात की, मैंने कहा भाई साहब आप लोगों को मुबारक हो ये दुनिया, हम जा रहे हैं सब मार्स पे, तुम लोग यहाँ पे
पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में इस्लाम लाना, सबको अपन लड़ते रहना है एक दूसरे से, हम लोग सब जो है ना जा रहे हैं छोड़कर। तो बात वही है ना कि आपने लड़ाई तो आपने फिर भी करनी है, अगर पूरी दुनिया में हुँ, इस्लाम आ भी जाएगा ना, तो वही हो जाएगा। फिर बहुत सारी बातें होती है ना, अगर आप मार्स पे जाएंगे तो कह लेंगे नहीं नहीं हम मार्स पे भी आएंगे इस्लाम फैलाने। तो ओके। आप ये सोचो कि इट्स, आई डोंट नो, समटाइम्स मुझे लगता है कि इन लोगों से बात करने से बेहतर मैं अपना सर जाके किसी दीवार से मार लूं, इट विल बी बेटर। अच्छा मान लीजिए एक चीज़ और है मतलब ऑनर किलिंग के हवाले से ग़ालिबन कुछ साल पहले मुझे कनाडा में पता चला कि वहाँ पे भी इस तरह का ग़ालिबन एक केस हुआ। लेकिन इस तरह की चीज़ें बड़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। स्पेशल इस मॉडर्न एरा में रहने के बावजूद भी हम ये चीज़ें देख रहे हैं और बड़े सिटीज़ में देखते हैं इवन ऐसी फैमिलीज़ में भी हमें देखने को मिलती हैं, जो काफ़ी एजुकेटेड और ये स सारी चीज़ें हैं। इससे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं हम लोग कि अगर कोई कोई लड़की है उसने कोई ऐसी चीज़ की या किसी से शादी कर ली, उसका बस हल यही है, सॉल्यूशन यही है कि आप उसको मार दो। आई थिंक ये वही आ जाता है ना, आपका कल्चर, आपका मजहब एक उसने सेक्स को एक ऐसी गंदी चीज बना दिया है और उसको एक गैरत की चीज बना दिया है, इज्जत की चीज बना दी है। हुँ, और वो सारी कहाँ डाल दी है? हम लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर। औरतों के कंधों पे अपने मर्द की भी इज्जत है, अपने खानदान की, यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले की इज्जत जो है ना एक औरत के ऊपर होती है कि हमारे मोहल्ले का नाम जो है काला करवा के आएगी, हमारे शहर का नाम काला करवा दिया, यू नो। ये भी नहीं, पाकिस्तान की भी हम पे पाकिस्तान का नाम काला करवा दिया, यू नो। तो वो बस, आई एम सॉरी टू से, वो बस हमारी शलवारों से स्टार्ट होती है गैरत इन लोगों की, एंड दैट इज इट। कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनकी घर की औरत किसी और से मिल ले या बॉयफ्रेंड रख ले या कुछ इस तरीके से, वो गैरत हो जाती है। और जिस केस का आप वो कह रहे थे, शफिया फैमिली का था, वो अफगानिस्तान से ही था वो बंदा ओके, जो यहाँ आया था। हाँ, तो ओके। उसने अपनी 3 बेटियों को और अपनी पहली वाइफ को, तीनों को मार दिया था, और उसके बेटा और उसकी जो सेकंड वाइफ थी उसमें इन्वॉल्व थे। तो इट वाज़ अ वेरी सैड थिंग। और वो जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो लड़कियाँ आईं, उनके घर पे उनको फ़ोन यूज़ नहीं करने दे रहे, इंटरनेट यूज़ नहीं करने दे रहे, मगर फिर वो स्कूल जाती थी, वहाँ पर उन लोगों ने बॉयफ्रेंड्स बनाए, स्कूल जाके वो चेंज कर रही थी, दे वर रिबेलिंग अगेंस्ट, यू हुँ, नो, क्योंकि स्कूल में उनको पढ़ाया जा रहा है, भई आप औरत हो, आपको ये राइट है, आपको वो राइट है, और आप घर जाते हो तो देन यू हैव नो राइट्स। हुँ, सो या ये ऑनर किलिंग, और उस वक़्त गलती यहाँ पे पुलिस वालों की भी थी, और जो सोशल जो होते हैं यहाँ पर सोशल असिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं, जी। उनकी भी गलती थी। मगर फिर उन्होंने ये कहा कि भाई हमको ये ऑनर किलिंग का पता ही नहीं था, क्योंकि लड़कियों ने कंप्लेन की थी, लिटरली पुलिस वालों से भी कंप्लेन ओके। की थी। एक तो शेल्टर में चली गई थी। तो ये तो मैं बोलूंगी कि इन लोगों ने यहाँ पर इंटरफेयर नहीं किया, और यहाँ पे लोग ज्यादा इस वजह से भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, फिर वरना उनको रेसिस्ट बोल, गोरों को रेसिस्ट बोल देंगे फौरन कि आप इस रेसिस्ट हो रहे ओके। हो, तो उससे भी डरते हैं। उसमें जो लड़कियां हैं ना वो पिस जाती हैं, जस्ट बिकॉज अब ये है कि हाँ, अब उन लोगों ने लॉज चेंज किए हैं, दे लुक एट दीज काइंड ऑफ केसेस इन अ डिफरेंट वे। उनको भी पता चला कि भाई ऑनर किलिंग की कोई चीज होती है, इनको तो पता हुँ, ही नहीं था ना कि एग्ज़ैक्टली ऑनर किलिंग बिल्कुल। कोई चीज है। फिर उसके अलावा भी यूके में से कितने केसेस आए हैं कि लड़कियों को ले जाते हैं पाकिस्तान, हाँ, बिल्कुल। या सास ससुर ले जाते हैं, वहां जाके मार बिल्कुल। देते हैं, यू नो। सो हमारी फैमिली में ये एक ऐसा केस था कि एक बंदा आया था, यूएस आया था वो, यूएस आया, उसने शादी की, और शादी की एक बच्चा पैदा किया, और बच्चा मेरे ख्याल से 2-3 साल का था, उसको लेके भाग गया। उस बच्चे की सारी लाइफ उसने और पाकिस्तान में ले जाके गाँव में उस बच्चे को डाल दिया। और वो ओके। माँ उससे नहीं मिली, वो क्या करती, कहाँ ढूँढती? यू नो। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, लोग यहाँ आते हैं, अपनी बीवियों को ले जाते हैं, वहाँ पे रख लेते हैं, दे कांट कम बैक। इवन इफ हुँ, दे आर सिटिज़न्स, पासपोर्ट्स रख लेते हैं उन लोगों के। हाँ। देयर आर सो मेनी केसेस दैट वे। और अभी-अभी में कितने आए हैं, इस साल में कितने 4-5 केसेस आए हैं लड़कियों के। 2021 में उनको एक बार-बार स्पेनिश लड़की का आया, एक इटालियन लड़की हुँ, का आया, बल्कि एक को इस तो साल ही इटालियन आया है। एम्बेसी ने रिस्क्यू किया था और वो बड़ा मतलब उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको चार्टर प्लेन में बिठाकर और यहाँ से दुबई जब शिफ्ट किया तो वो लड़की बच गई। यूके के केसेस हमने मतलब स्पेशली जेहलम, कारियां और लाला मूसा और इस एरिया में इवन गुजर खान जो इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान जीटी रोड पे इलाके हैं, ये वाले केसेस जो आप बता रही यहाँ पे काफी ज्यादा मैंने लास्ट 2021 में कवर किए। हाँ, नहीं, 2022 में भी आए हैं ऐसे हाँ, केसेस। इंग्लैंड की तो बहुत बुरी हालत है। इंग्लैंड लाइक इज़ इंग्लैंड के तो हम क्या बोलें, अभी जो मूवी आई थी लेडी ऑफ हेवन,
अगर हाँ, आपने ले वो गया वीडियो था। देखा हो तो वहां पर 300-400 बंदा उस मैनेजर के ऊपर चढ़ गया, उसकी तो सांस नहीं आ रही थी, उसकी शक्ल नीली पीली हो रही थी कि भाई हम कैंसिल कर रहे हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं। वरना अगर मैं गारंटी करती हूँ कि अगर उसने नहीं करना था ना तो इसको लिंच वहीं पे इसका मारपीट कर दिया होता हाँ, इस बंदे को, यू नो। तो ये तो एक कोई माफिया वाली बात आ गई ना, गुंडागर्दी वाली बात आ गई हुँ, अब। यूके में तो गुंडागर्दी हो रही है लिटरली। राइट, ये राइट, सड़कों पे आ जाते हैं और सड़कों पे आके डिमांडिंग करते हैं, सेम थिंग जो आजकल इंडिया में हो रहा है। यस। मगर फिर इस्लामोफोबिया यहाँ सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, मुसलमान हाँ, यहाँ पे बहुत एग्ज़ैक्टली, बहुत यस। जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, यूरोप में और इंडिया में और हर जगह पे। मगर दादागिरी इनकी चल रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट कैन बी बोथ वेज, अच्छा, यू एक नो। सो लास्ट मान लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन, जब भी इंडिया का आपने ज़िक्र किया, अभी जो लास्ट अभी हुआ, मेरे ख़्याल इतने दिन नहीं हुए, यूपी सॉरी राजस्थान के अंदर जो टेलर को जिस तरीके से मारा गया और फिर उसके बाद वीडियो बनाकर और उसको रिलीज़ किया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि हमने बहुत बड़ा कारनामा किया कि एक बेचारा एक निहत्था आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं, अपना काम कर रहा है और वहाँ पे हमने उसको इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया। हाँ, नहीं, दैट वाज़ अ वेरी अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट कि इस तरीके से हुआ है और उसके बाद भी और लोगों की जानें गई हैं। मगर आप खुद देख लें ना, वही बात ये हो गई है कि उसने तो ब्लास्फेमी की भी नहीं, ब्लास्फेमी तो हुई नहीं फर्स्ट ऑफ यस, ऑल। बिल्कुल। अगर उसने किसी के सपोर्ट भी अब आप करोगे तो उसपे भी आपकी जान जा सकती है। आई मीन ये जो हुआ है ना, ये दहशत जैसे वो लिखा हुआ है ना उसमें कि आपने एग्ज़ैक्टली। भाई इंस्टिल फियर इन द हार्ट ऑफ डिसबिलीवर्स, तो ये एग्जैक्टली आपने वो किया है कि अब मैंने खुद देखा स्पेसेस पे और लोगों को सुनते हुए कि भाई हमने सपोर्ट की थी, हमने अपना डेटा डिलीट कर दिया। आई एम स्केयर्ड कि भाई मेरा ही कोई नेबर हमें रैट आउट ना कर दे, यू नो। आई हुँ। इवन हैड टू थिंक लाइक फ्यू टाइम्स, क्योंकि मुझे भी लोग जानते हैं यहाँ पर। और अब ये क्योंकि ये चीज बढ़ती जा रही है हाँ, तो बिल्कुल, आई वाज़ इवन डाउटिंग कि भाई मुझे भी चंद लोग ऐसे जानते हैं, कुछ पता नहीं है, आजकल तो आपका नेबर का नहीं पता है। बिल्कुल। सेम थिंग मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी तो वो यही बता रही थी कि जब पार्टीशन हुआ था तो उन पे तो नेबर पड़ोसी पड़ोसी की जाने ले रहे थे भाई, उस वक्त भी सब हुँ, भाई भाई होते थे, बट दे ऑल टर्न्ड अगेंस्ट ईच अदर। सो ये एक मैसेज मैं तो समझती हूँ कि भेजा गया है कि बस अगर आपने अब किसी चीज पे भी इस तरह से बात की तो ये होगा आपके साथ। एक ने हाँ। किया, फिर उसके बाद उनका क्या नाम था, उमेश खोली नाम है मेरे ख्याल अ, से कान्या कुमार। उनके नहीं, एक और उमेश के नाम से भी है। जी, जी। तो मेरे ख्याल से 3-4 लोगों की डेथ हो गई है तब से। तो मगर क्योंकि दूसरे वीडियोज़ नहीं आए थे, ये जिस तरीके से वीडियो बनाया उसने पहले, हाँ, तो आप ये देखिए कि उस बंदे का मोटिव क्या था? उसके पास जॉब भी थी, ठीक है ना? वो कमा रहा था, उसकी फैमिली भी थी, मगर हाँ, उसको पता था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बट ही सैक्रिफाइस्ड इट ऑल, ही डिडन्ट केयर। अब आप उसको फांसी पे चढ़ा दें, आप उसको हाँ, शॉक दे दें, डज़न्ट मैटर, वो रेडी था इन चीज़ों के लिए। हाँ, जो स्माइलें आपने देखी हैं यानी ज़िबा बिल्कुल। करने के बाद आकर उनकी शक्लें देखें, कोई उसपे डर नहीं, कोई यानी रिमोर्स नहीं, हँस हाँ, रहे थे बैठ के कि हमने बहुत अच्छा किया है। और उसके बाद जिन-जिन लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है, आई नो सम पीपल कंडेम्ड इट, राइट। जितने मुसलमान मेरे पास आ रहे थे, अ, यानी कंडेम तो वो बाद में करेंगे, वो पहले नूपुर शर्मा पे ऊपर चढ़े हुए थे। लाइक देयर इज़ नो इफ बट्स, आप कंडेम हुँ, करो, दैट्स इट, देयर इज़ नो इफ एग्ज़ैक्टली। एंड बट ऑन इट। तो ये एक दहशत की लहर है जो कि अब हर किसी को सोचने पे मजबूर करेगी कि भाई कि मैं कुछ बोल तो नहीं रहा हूँ। अब हाँ, मगर ये गुस्ताखी कहाँ हो रही है? जो उन्होंने बोला वो गुस्ताखी नहीं थी, इस बंदे ने जो डाला वो गुस्ताखी नहीं थी। हुँ, मेरा नाम जो है मैं यूज़ करती हूँ फीमेल प्रॉफिट ऑन ट्विटर, तो लोगों को उससे भी वो भी ब्लास्फेमी हो गई है कि ये प्रॉफिट क्यों लिखा हुआ है इसने अपने आप। तो ये राइट। आप कहाँ रोकेंगे? सैमसंग का क्यूआर कोड पे देखिए हाँ, बिल्कुल। तोड़ कराची में, उन्होंने। वेयर आर यू गोइंग टू स्टॉप दिस? राइट। आई डोंट नो। हाँ, तो यहाँ भी कर रहे हैं यही चीज़ें, बिल्कुल। इस्लामोफोबिया के नाम। असल इशू ये है मालिज, टाइम क्योंकि हमारा ख़त्म है, लेकिन मसला ये है कि हम हमारे अंदर से मेरे ख़्याल में दूसरे की बर्दाश्त जो है हम बिल्कुल नहीं है, हम हमारे अंदर ख़त्म हो गई है। अगर हम एक किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिसएग्री हैं, तो हम कहते हैं अगर हम डिसएग्री हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोई राइट नहीं है जीने का। अफ़सोस के साथ ये चीज़ है। मालिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट। फ़खर यूसुफ जी, किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।